हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 4.2 में सवाल नंबर 6 हल करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 6 आपका दिया है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। ठीक है, उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹90 थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका सवाल दिया है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे हल। और आपसे क्या कह रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, कह रहा है कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे माना एक दिन में, माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर, माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर, माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। ठीक है, माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। ठीक है, कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, कह रहा है कुछ बर्तनों का, तो हमने क्या मान लिया, माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या कह रहा है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। ठीक है, कह रहा उस दिन के निर्माण किए गए, तो उस दिन को हमने क्या माना, उस दिन को हमने माना x। ठीक है, कह रहा प्रत्येक नग की निर्माण लागत। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले प्रत्येक नग की निर्माण लागत। ठीक है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर, ठीक है, इसको आप अच्छे से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर, ठीक है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर। ठीक है, कह रहा प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए, कह रहा उस दिन के। ठीक है, तो उस दिन को हमने क्या माना, उस दिन को हमने मान लिया है x। ठीक है, उस दिन को हमने मान लिया है x। ठीक है, कह रहा उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। ठीक है, कह रहा 2 गुने से 3 अधिक थी। ठीक है, कह रहा उस दिन, तो उस दिन को हमने मान लिया है x। ठीक है, तो कह रहा 2 गुने से 3 अधिक थी। ठीक है, तो इसका 2 गुना हम करेंगे, तो इसका 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, x का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, कह रहा 2 गुने से 3 अधिक थी। ठीक है, कह रहा 2 गुने से 3 अधिक थी, तो उसको हम 2 गुना करेंगे x का तो हो जाएगा 2x, और 3 अधिक थी तो इसमें 3 आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 2x प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम आगे हल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमसे कह रहा है उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹90 थी। ठीक है, कह रहा उस दिन की कुल निर्माण लागत, उस दिन को हमने माना क्या x। ठीक है, उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹90 थी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कुल निर्माण लागत बराबर, ठीक है, कह रहा कुल निर्माण लागत ₹90 थी, तो यहाँ पर लिखेंगे कुल निर्माण लागत बराबर, ठीक है, कुल निर्माण लागत बराबर कितनी थी, ₹90 थी। ठीक है, कुल निर्माण लागत कह रहा है ₹90 थी। ठीक है, तो कुल निर्माण लागत बराबर ₹90। ठीक है, तो इतना आपका आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इसको आगे हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए आपको बता दे रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए आपको बता दे रहे हैं कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि एक दिन में वो 2 खिलौने निर्मित करता है। ठीक है, एक दिन में वो 2 खिलौने निर्मित करता है। ठीक है, तो 10 दिन में कितने निर्मित करेगा, 10 दिन में तो हम क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, 2 धाम 20। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि एक दिन में वो 2 या फिर हम 5 दिन मान लें। ठीक है, हम मान लें कि 5 दिन में निर्मित करता है, हम मान लें 5 दिन में निर्मित करता है, तो हम क्या करते हैं, 2 से 5 में गुणा करेंगे। ठीक है, और अगर हम मान लें 10 दिन तो 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, और अगर हम मान लें 20 दिन तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये हमने उदाहरण के लिए आपको बता दिया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी का गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x इंटू, यहाँ पर आप लिख दीजिए प्रश्नानुसार, आप लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार, यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम लिख देंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी का गुणा करेंगे। ठीक है, x इंटू
2x प्लस का 3 x इंटू 2x प्लस का 3 बराबर 90। ठीक है, इन सभी का हम क्या करेंगे, इन सभी का गुणा करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका गुणा करते हैं। x का गुणा करेंगे 2x में, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस x का गुणा करेंगे 3 में तो कितना आएगा 3x आ जाएगा। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये प्लस का 90 है, ठीक है, बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 90 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में आपका 0 बचेगा। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड करना हमने आपको बताया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहली वाली संख्या का सबसे आखिरी वाली संख्या में गुणा करना है। ठीक है, यानी कि आपको 2x स्क्वायर का गुणा करना है -90 में। ठीक है, तो 2 9 18, तो आपका आ जाएगा 180 आ जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, तो ये माइनस प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2x स्क्वायर का जब हम गुणा करेंगे 90 में तो आपका कितना आ जाएगा 180 x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ से हमें इसको इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या फिर घटाने पर आपका प्लस का 3x आए और गुणा करने पर आपका माइनस का 180 x स्क्वायर है। ठीक है, इसे हमें इस तरीके से तोड़ना है। ठीक है, तो चलिए इसको तोड़ लेते हैं। तो अगर इसे हम तोड़ेंगे, अगर यहाँ पर इसे हम तोड़ लें कि 15x गुणे में 12x। ठीक है, 15x गुणे में 12x यानी कि 15 और 12 जब आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा 180 आ जाएगा। ठीक है, और x का जब x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और हमें इसको इस तरीके से जोड़ना या फिर घटाना है कि आपका प्लस का 3x है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो ये प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा। तो जब घटाएंगे 15x में से 12x, ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा प्लस का 3x आ जाएगा। ठीक है, तो आपका प्लस का 3x आ जाएगा। तो इस फॉर्म में हमने क्या किया, इस फॉर्म में हमने इसको तोड़ लिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर 0। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे जो दोनों में उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए x इधर भी है, x इधर भी है। ठीक है, तो x आपका कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट में आपका बचेगा 2x प्लस का 15, और यहाँ पर देखेंगे क्या कॉमन है, यहाँ पर आपका हो रहा है, यहाँ पर आपका 6 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका माइनस का 6 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 6 हम कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आपका बचेगा 2x प्लस का 15 बराबर 0। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे जो दोनों में उसको हम एक बार लिखेंगे। ठीक है, 2x प्लस का 15 ये 2 बार है तो हम इसे एक बार लिखेंगे। 2x प्लस का 15 एक ब्रैकेट में x माइनस का 6 बराबर 0। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोल लेंगे। ठीक है, तो चलिए ब्रैकेट को खोल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस का 15 बराबर 0। ठीक है, तो 2x बराबर ये प्लस का 15 है। ठीक है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब x बराबर हम निकालेंगे, x बराबर, तो ये माइनस का 15 इसी तरीके से रहेगा। ठीक है, और ये 2 इधर गुणे में है। ठीक है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 15/2। तो x बराबर आपका आ गया माइनस का 15/2। ठीक है, और यहाँ भाई हम ब्रैकेट को खोल लेंगे, x माइनस का 6 बराबर 0। तो x बराबर ये माइनस का 6 है। ठीक है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर आपका आ जाएगा प्लस का 6। तो आपको माइनस वाली संख्या नहीं लेनी, आपको लेनी है प्लस वाली संख्या। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा था कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम वापस अपने सवाल पर चलते हैं। कह रहा है प्रत्येक नग की निर्माण लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है प्रत्येक नग की निर्माण लागत ज्ञात कीजिए। तो हमने प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी मानी, हमने प्रत्येक नग की निर्माण लागत मानी है 2x प्लस का 3। हमने कितनी मानी 2x प्लस का 3, कितनी मानी है 2x प्लस का 3। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, यहाँ पर हम लिखेंगे अतः प्रत्येक नग की निर्माण लागत हमने कितनी मानी, हमने मानी 2x प्लस का 3 मानी है। ठीक है, तो लिखेंगे 2 गुणे x हमने कितना निकाला, x हमने निकाला है प्लस का 6 हमने निकाला। तो यहाँ पर लिखेंगे x की जगह पर 6 प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम गुणा करेंगे। ठीक है, 2 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 दूनी 12 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 3 है तो प्लस का 3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ लेंगे तो आपका जाएगा 12 प्लस 3 तो आपका हो जाएगा 15। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 15।
तो यहाँ पर हमने प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी निकाली, प्रत्येक नग की निर्माण लागत हमने निकाली 15, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 15 रुपये, ठीक है। इसको आप रुपये लिख दीजिए, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 15 रुपये, यानी कि प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत होगी वो कितनी होगी, प्रत्येक नग की निर्माण लागत 15 रुपये होगी, ठीक है। तो ये सवाल आपका फाइनली हल हो जाएगा। इसे अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर इसे आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इसका रिवीजन कीजिएगा। जितना आप रिवीजन करेंगे या सवाल लगाएंगे उतना ही आपकी मैथ जल्दी स्ट्रांग होगी, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।